स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम यू अगेन इन केमिस्ट्री क्लास। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर को कैसे फाइंड करें। तो आज हम देखेंगे एक शॉर्ट ट्रिक जिसकी हेल्प से आप विदाउट एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए हुए डायरेक्ट आप बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। लेट अस सी। तो देखिए, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए बेटा जो फॉर्मूला हम लोग जनरली यूज़ में लेते हैं वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है, अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए जो हम फार्मूला यूज़ में लेते हैं वो कुछ इस तरह से होता है, NB माइनस NA अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ NB क्या है बेटा? यहाँ NB है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। NB क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं हम यहाँ पर। बॉन्डिंग तो यहाँ पर है आपके पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर NB जो है ये इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, बॉन्डिंग में जो है इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन। और जो आपके पास में Na है बेटा, ये है इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आ गया। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग जनरली फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको मैं बता रहा हूँ किस तरह से कैलकुलेट करें। अब यहाँ पर मैं दो केसेस में डिवाइड कर रहा हूँ इसको, कि वो स्पीसीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बिलो 8 है और जिनमें अबव 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्पीसीज के बारे में जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बिलो 8 हैं। ठीक है, तो देखिए स्पीसीज हैविंग इलेक्ट्रॉन बिलो 8, ठीक है, जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसे फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा आपको तरीका बता रहा हूं मैं। तो ये तरीका आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे आप जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं किसी एनर्जी लेवल डायग्राम में, तो नीचे आपके पास पहले बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये तो आपके पास 1s के लिए हो गया। उसके बाद ऊपर 2s जो होता है बेटा, वापस उसमें बॉन्डिंग आता है और फिर एंटी बॉन्डिंग आता है। ठीक है, तो इसको आप फिर ये 2s के लिए इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका हो गया। तो इसको आप यूं समझ लें कि BABA। ठीक है, बाबा बना देते हैं इसको। ठीक है, BABA। तो जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे सबसे पहले बॉन्डिंग में फिल करेंगे। अगर बॉन्डिंग में 2 फिल कर दिए, फिर नेक्स्ट मतलब मैक्सिमम इसमें 2 फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में मैक्सिमम 2 फिल कर सकते हैं। जब ये सारे फिल हो जाएं, फिर उसके बाद नेक्स्ट B में फिल कर सकते हैं, फिर एंटी बॉन्डिंग में 2 फिल कर सकते हैं। तो इनमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे। ठीक है, देखिए अब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेता हूँ, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए मुझे चेक करना है। ठीक है, तो आप देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में अगर अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने देखने को मिलते हैं दोनों तरफ। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है, BABA। तो आप B में यानी फर्स्ट बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग के लिए कुछ बचा है? 0, कुछ भी नहीं बचा एंटी बॉन्डिंग के लिए। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है? देखो, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है तो आपके पास फॉर्मूला था NB माइनस NA अपॉन 2। तो NB कितना है आपके पास? 2 माइनस 0 अपॉन 2। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो यानी हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको कहा गया कि H2 नेगेटिव स्पीसीज के अंदर आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लें आप कितने हो सकते हैं। भाई H2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक नेगेटिव और चार्ज आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, यू हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करता हूं तो देखो वापस से BABA। ठीक है, BABA। तो आप देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप B में यानी बॉन्डिंग में फिल कर सकते हैं, रेस्ट एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन आप एंटी बॉन्डिंग में फिल करेंगे।
तो बॉन्ड ऑर्डर का जो आपका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग पहले बॉन्डिंग में लिखना है आपको 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एंटी बॉन्डिंग में लिखना है 1 इलेक्ट्रॉन और अपॉन में करना है 2। तो यहाँ आपके पास कितना आ जाएगा 1/2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1/2 यानी 0.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो इसी तरह से अगर आपके पास में अप टू 8 तक जो भी एलिमेंट है, ठीक है, अब सॉरी जिनमें अप टू 8 तक इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सब के लिए बॉन्ड ऑर्डर आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। मैं मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, नॉट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम। ठीक है, एक और देख लेते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम देख लेते हैं। ठीक है, Li2 पॉसिबल है कि नहीं है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो बेटा आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। तो आप अगर इलेक्ट्रॉन इसमें कैलकुलेट करते हैं तो यू विल फाइंड दैट देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करो, देखो BA। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने बॉन्डिंग में फिल किए, 2 एंटी बॉन्डिंग में फिल किए, फिर 2 आपने वापस बॉन्डिंग में फिल किए। तो यानी बॉन्डिंग में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, 4 - 2/2, मतलब टोटल बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने 4 लिखा है, देन -2/2। इसको सॉल्व करते हैं तो 2/2 यानी 1 आ गया। इसका मतलब लिथियम मॉलिक्यूल जो बनेगा आपके पास Li2, उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। ठीक है, तो आई होप ये तो क्लियर हो गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसको और अच्छी तरह से समझे आप। इसका कलर चेंज कर देते हैं। चलिए इसको और अच्छी तरह समझे कि अब अगर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ग्रेटर देन 8, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से तो क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, बट बिलो कितने हो, इलेक्ट्रॉन बिलो 20, ठीक है, 20 से तो कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऐसी स्पीसीज के लिए आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, एकदम सिंपल तरीका इसका। देखो इसमें आप क्या कर लें बेटा, सबसे पहले आप एक्चुअली इसको 8 से लेकर के 20 तक काउंटिंग लिख लें। जैसे आपने लिखा 8, ठीक है, 9, 10, थोड़ा गैप दे के लिख लेते हैं, जस्ट 10 मिनट, थोड़ा गैप दे देते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, ये मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, ध्यान रखना बेटा। 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में यहां आ गया 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन 14 इलेक्ट्रॉन के बाद अब यहां आ जाए आप 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन और 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ लिख दिए हैं। अब आपको ये देखना है कि इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसा है। तो एक सिंपल सा सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ, सीक्वेंस को फॉलो करें, आप इजीली बॉन्ड ऑर्डर बता देंगे। देखिए आप स्टार्ट करें बेटा 0 से और कंप्लीट करें 0 तक। ठीक है, और जो 14 वाला है आपके पास, जो 14 इलेक्ट्रॉन है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3। तो यहां आपको करना क्या है कि 14 से पहले वाले में डिक्रीज करता जाना है 0.5 और 14 से आगे वाले में 0.5 इंक्रीज करना है। ठीक है, तो अगर मैं देखो 14 से पहले जाता हूं तो आपके पास में, यानी इसका 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर मैंने 3 लिख दिया बेटा, इसका मैंने बॉन्ड ऑर्डर 3 लिख दिया है। तो इसका मतलब 13 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए। फिर इसमें वापस 0.5 डिक्रीज करें तो कितना होना चाहिए, 2.0 होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद कितना होना चाहिए, 1.5 होना चाहिए। फिर कितना होना चाहिए, 1.0 होना चाहिए। फिर कितना होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास 0 आ जाएगा, इनका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब ऐसे ही अगर आपको 14 से आगे जाना है तो आपको क्या करना है, वापस डिक्रीज करना है। ठीक है, वापस डिक्रीज करना है, इंक्रीज नहीं करना। तो 14 के बाद 3 के बाद इसको डिक्रीज करें तो बेटा कितना आएगा, 2.5। फिर कितना आएगा आपके पास में 2.0, फिर आएगा 1.5, फिर आएगा 1.0, फिर आएगा आपके पास में 0.5 और बाद में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर आ गए इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक अपन एलिमेंट उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने उठा लिया ऑक्सीजन। ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में हमें पता है कि बेटा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो हमें चेक करना है कि बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है कि नहीं आता। चलिए चेक करें।
ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, इसका आता है कि नहीं आता? तो देखो ऑक्सीजन के पास बेटा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ईच ऑक्सीजन कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपके पास तो O2 मॉलिक्यूल है, तो इलेक्ट्रॉन्स इन O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? O2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 16, और 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लो, कितना आ रहा है आपके पास? 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर देख लो, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट है अपना कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2 होता है। एक और देखते हैं, चलिए N2 मॉलिक्यूल को चेक करते हैं, N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो N2 मॉलिक्यूल के लिए आप देखो बेटा, नाइट्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? N2 के पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप 14 इलेक्ट्रॉन में चेक कर लो, 14 इलेक्ट्रॉन ये रहा, यस 14 इलेक्ट्रॉन में चेक कर लो बेटा। तो 14 इलेक्ट्रॉन में कितने आ रहे हैं? 3 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। तो यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड कितना होगा? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, बॉन्ड ऑर्डर से आप स्टेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 होगा तो ऐसे मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होंगे। जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा ऐसे मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जैसे 0 किसका मिल रहा है? जिसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिले? 8 मिले। तो 8 किसमें मिलेगा? देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि Be2 मॉलिक्यूल पॉसिबल है कि नहीं है, तो बेरिलियम में तो हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और Be2 मॉलिक्यूल मुझे चेक करना है कि पॉसिबल है कि नहीं, तो इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको चेक करके देख लें। तो Be2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना आ रहा है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब Be2 क्या है? अनस्टेबल है। Be2 क्या है? अनस्टेबल है। सो आई होप बेटा आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी बॉन्ड ऑर्डर को डायरेक्ट कैलकुलेट करने में, ठीक है। आप इस सीक्वेंस को लर्न भी कर सकते हैं, तो ईजिली आप एग्जाम में बिना एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ किए बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।